न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना शर्मा। आज मैं आपको लेके आया हूँ गाँव इसहाक, हल्का पेवा, जिला कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में गुरजंट सिंह जी, जो इस बार भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये किस सोच को लेके और किस मुकाम को लेके सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और ये गाँव में क्या सौगात लेकर आए हैं। आइए रूबरू करवाते हैं एक नए चेहरे से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका मेरे गांव में पधारने से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मेरे गांव में आए और मेरे गांव के आपने जो भी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, बाकी मेरे अलावा और भी 2-3 हैं, चलो सबके विचार आप सुनेंगे। अच्छा लगे गांव वासियों को, सबको एक नई दिशा, नई सोच के साथ नया वर्ग आगे आएगा। और बाकी मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि जितना हो बढ़ चढ़कर मेरे को सहयोग दो। मैं आपके हर तरीके से, हर दिक्कत में आपके साथ खड़ूंगा। अगर कोई भी समस्या किसी किस्म की कोई भी होगी, हर समस्या के लिए मैं दिन और रात आपके सामने ही खड़ा रहूँगा। तो सर, हमारी जो जनता वो जानना चाहती है कि आपका सरपंची में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, मुख्य उद्देश्य मेरे पहले भी हम चलो गांव में मान ले सामाजिक जितने भी काम में करते रहते हैं, पहले भी किसी का कोई सामाजिक काम, किसी कुछ भी है, उससे पहले भी जुड़े हैं। लेकिन एक दिल के अंदर एक नई वो थी कि भी कुछ नया करके दिखाऊंगा गांव में, और थोड़ा गांव वासियों की जो समस्या है उनको सुनूंगा और ऊपर तक उनको पहुंचाऊंगा। तो सर, जो राजनीति होती है वो एक तरीके की समाज सेवा ही रहती है सर। तो ये समाज सेवा करने के सर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? समाज सेवा की ऐसा है जी, कुछ गाँव की समस्या ऐसी है जो किसी पे नहीं कर सका और दिल में आई कि भी इनको दोबारा खुद सरपंच बन के इनको कुछ समस्याओं को जो उनका समाधान निकालूंगा और वो समस्या दूर करूंगा। सर, गांव की सफाई की तरफ आप लोगों का ध्यान कैसे केंद्रित करेंगे? पहले तो मेरे गांव में जो सफाई कर्मचारी 2 ही हैं। गांव की आबादी लगभग 3,000 के अलावा 27-28 वोट हैं, और गांव भी थोड़ा बड़ा है, तो 2 ही कर्मचारी हैं मेरे गांव में सफाई वाले। कम से कम 6 कर्मचारी का तो यहाँ कम से कम काम है, और 6 कर्मचारी जो है अच्छे से गांव को संभाल लेंगे। और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हमारा, जैसे कि घर घर जाके कूड़ा दान की बजाय ना, उसमें भाई सवेरे गया तो उसमें ट्रॉली के अंदर ही डाल दे, तो वो एक थोड़ी सुविधा ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी। तो सर, साथ में जो गांव की महिलाएं हैं, बेटियां, वो सर साझा ही होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सर आपके कौन से महत्व कदम रहेंगे? ऐसा है, जो गांव में सबसे पहली बात तो जो लड़की वाला है, बेटी है, बेटा है, चलो बराबरी समान समझते हैं हम सबको, बेटा और बेटी को बराबरी मानते हैं। सबसे पहला काम तो है गांव के हर चौराहे, हर चौक के ऊपर कैमरे लगवाना, गली के नुक्कड़ के ऊपर कैमरा लगवाना, जहां उनसे गतिविधियों का पता लगता रहे कि कहाँ बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, तो दिखाई तो दे, कम रिकॉर्डिंग निकल कर ला, या कोई ऐसा कोई जैसे रात में गांव में चोरियां होती हैं तो वो भी चीज़ सामने आ जाए। क्योंकि पीछे भी हमारे गांव में एक भैंस निकाल के सरेआम ले गए थे, और एक 2-3 चोरी वारदात ऐसी मेरे गांव में हुई पहले भी। तो सर, जैसा हमारा युवा वर्ग है वो आप देख रहे हैं धीरे धीरे बेरोजगारी का भी एक कारण बन सकता है सर ये, कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो युवा वर्ग है वो सर नशे की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो उनको नशे की तरफ उनका ध्यान भटकाने के लिए नशे से आप कौन से कदम उठाएंगे और किस प्रकार उनकी सोच को नशे से बदलेंगे सर? ऐसा है, गाँव में जैसे कि जिम का प्रावधान करना और कोई खेल की तरफ युवाओं को ध्यान ले जाना, तो सबसे बेटर है कि मेरे गांव में कोई ग्राउंड नहीं है, उसका भी सोचेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्राउंड की व्यवस्था की जाए, जिससे नया वर्ग वहां जाके खेलेगा कूदेगा, तो थोड़ा सा नशे से पीछे हटेगा, इस बुराई से थोड़ा दूर जाएगा। तो सर, साथ में गांव में छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और छोटे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना आता है सर। उन्हें आप किस प्रकार अपने तह पे सुलझाएंगे? ऐसा है, पहले भी हमारा परिवार है, आज तक जो भी लगभग यही सोच रहती है कि भी थाने तहसील में कोई भी झगड़ा है या कोई चीज़ ना जावे, और यहीं बैठ के निपटारा कराया जाए उनके सामाजिक तौर के ऊपर। तो सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, और आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे गुरजंट सिंह जी, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो सर, आने वाले वोटों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे को एक बार मौका दो, और मैं एक गाँव में सोच रहा हूँ कि सरपंच बनने के बाद मैं एक अपने गांव में एक कमेटी बनाऊंगा, जो गांव इसहाक की कमेटी, जो ग्राम सुधार कमेटी बनाऊंगा, जिससे उन लोगों का सहयोग, पंचायत तो है ही है, लेकिन उन लोगों का भी सहयोग बीच बीच में लूँगा, जो कि उस कमेटी के अंदर
हर वर्ग का, जितनी भी मेरे गांव में जितनी भी जाति है, हर जाति हर वर्ग का उसमें सहयोग। जी सर, तो सर की काफ़ी अच्छी सोच है और सर हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को और आपकी सोच को जन जन तक पहुंचाए। बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। रंजन रिपोर्टर और कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ चाहेंगे सर। सबसे बड़ी बात तो है जी, मेरे गांव में 3 तालाब हैं। एक तो है हमारे शिव मंदिर का, वहाँ जो तीर्थ स्थान माना जाता है, उसकी भी कोई सफाई नहीं है। दूसरा हमारा एक बाखड़ी वाली सड़क के ऊपर है, 7-8 किले का है जो तालाब है, वो बिल्कुल ही उसकी कंडीशन ऐसी है कि कोई डंगर हुआ है, पानी या कोई किस्म का बहुत ज़्यादा ही गंद है उससे। एक है कुकराली वाली सड़क पे जी, तो जो इसाक से ककराली सड़क जाती है, उसके ऊपर भी ऐसा ही है कि वहाँ भी बुरा हाल है, बदबू है, मच्छर भी है, बीमारी होने का डर भी रहता है जी। दूसरा जो ये बाखड़ी वाली सड़क पे, इसका बुरा हाल है। यहाँ चलो ऐसा कि जैसे कि मनरेगा वाला, या इसको हम बढ़ावा दें, मनरेगा वाला या सफाई हो, उससे थोड़ी सी और ज़्यादा थोड़ा सा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, साथ में रोजगार भी मिलेगा और सफाई भी रहेगी। तो चलो ये समस्या भी, सबसे बड़ी समस्या मेरे गांव की ये है कि जो लोगों का जो रखने का, जो डंगर वगैरह रखते हैं, पशुपालक है, तो वो अपनी जगह कम होने के कारण अंदर ही रखते हैं। अगर वो तालाब की सफाई होगी, 1-2 घंटे बाहर निकाल के पानी पूनी पी लेंगे, अच्छे सफाई हो जाएगी उसकी। जैसे गंदा नाले का पानी अलग निकाल दिया और डंगरों के लिए पानी अलग रख दिया, तो ऐसा कुछ सिस्टम चलो बनने के बाद मेरे गांव वासी अगर मेरे को प्यार देंगे, मेरे को सरपंच बनाएंगे, तो ये भी एक सोच अपनी अलग से ही रखूँगा मैं कि इसकी सफाई और वो अच्छे से उसको मैं मनरेगा वाला, जैसे रोजगार के उस पर रोजगार का रोजगार है, सफाई की सफाई है, ये दोनों काम, दोनों समस्या भी हल हो जाएंगी और रोजगार भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी सोचा आपके, धन्यवाद।